वो अम्बेडकर हमारे संविधान के गुरु अम्बेडकर जी का यह है। अच्छा, कुछ लोग भारत में ये कहते नजर आते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर है वो सिर्फ दलितों के नेता थे। इस बात से कितना सहमत है? इस बात से वो शायद दलितों के है, पर हिंदुस्तान के संविधान के गुरु है वो। अगर वो ना रहते तो संविधान ही नहीं बदल होता। जब नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए थे, जब नए से 1947 में आज़ादी मिली इस देश में कानून बनाने के लिए, तो इंग्लैंड वाले खुद बताए आपके गांव में ही है, देखो आपका कानून बनाने वाला आपके देश में ही है। वैसे अम्बेडकर जी है, वैसा कानून बनाए, वैसा आदमी फिर दुनिया में भी नहीं मिलेगा। मैं बोलने की बात ही नहीं छोड़ा अम्बेडकर के बारे में। इट्स बी गोल्डन मैन, डायमंड जुबली मैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जहां पर संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति मुझे दिखाई देती है तो मैं अक्सर कहती हूं कि मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भारत देश में कई संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, आप देश के किसी भी कोने में चले जाए, आपको संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति विशालकाय रूप में देखने को मिल जाएगी। उनके नाम से तमाम स्मारक मिल जाएंगे, उनके नाम से सड़कें मिल जाएंगी, उनके नाम से संग्रहालय मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ इस देश के 85% बहुजन की, तो हर व्यक्ति के दिलों में जय भीम मिल जाएंगे, बाबा साहब मिल जाएंगे। और अभी वर्तमान में मैं जहां पर खड़ी हूं साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं, आज मैं हूं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में जो विधानसभा है लोकतंत्र का, जिसे सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, मैं वहीं पर हूं। और इस समय मैं जहां पर खड़ी हूं यह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां पर एक विशाल व भव्य विधानसभा है। और यह कर्नाटक की विधानसभा व विधान परिषद का भवन है तथा राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस विधानसभा का शिलान्यास 13 जुलाई 1951 को हुआ और इसका निर्माण 1952 से लेकर 1956 के बीच पूरा हुआ। और इस भवन के निर्माण में तत्कालीन मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसे नव द्रविड़ शैली में ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है और यह भारत की सबसे भव्य विधानसभाओं में से एक है। और इस भवन के सामने जो सड़क है, इस सड़क का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सड़क। यह केवल सड़क का नाम नहीं है, बल्कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों का प्रतीक भी है। यहीं पर कर्नाटक विधानसभा के सत्र आयोजित होते हैं और यह राज्य के विकास, कानून तथा जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो साथियों, कभी आपका यहाँ पर आना हो तो मैं चाहूंगी कि आप इस खूबसूरत मंदिर को जरूर देखने आइएगा, क्योंकि इन्हीं मंदिरों से कानून बनते हैं, इन्हीं मंदिरों से जनता की आवाज उठती है, इन्हीं मंदिरों से जनता के जो मुद्दे हैं, उनकी समस्या है, उनका समाधान होता है। और इसी विषय पर आज मैं कुछ यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि वो कहाँ से आए हैं और इस विधानसभा को क्यों देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा सा, आपका नाम क्या है? अर्शिया। आयशा, कहाँ से आए हैं? मैं लेपाक्षी से हूँ। अच्छा, कर्नाटक से, बेंगलोर से ही है? नहीं, आंध्रा से। आंध्र प्रदेश से। अच्छा, यहाँ पर कैसा लगा पहले ये बताएं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसके यहाँ का वेदर और ये जो हम देख रहे हैं प्लेस बहुत अच्छा ये प्लेस क्या है? ये विधानसभा है, जैसे कि मैंने सुना है। विधानसभा में क्या होता है? मुझे आइडिया नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी है कुछ विधानसभा में? किसी जानकारी नहीं है, आपको भी जानकारी नहीं। आप बता पाएंगे सर? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। आपको? हाँ, मेरे को भी नहीं। आपको? हमारे को है जी, आप बताएं। पूरा राज्यसभा इधर ही चलता है। नहीं, उस राज्यसभा में होता क्या है यहाँ पर? क्या होता है अभी जो हमारे कर्नाटक स्टेट में कौन से नया कानून है उसको लागू करने का। अभी जो टिकट का चेंज कर दिया ना, फ्री टिकट का, अभी कई बाहर वाले आके डुप्लीकेट बना के टिकट वगैरह ये करते थे। हाँ, अभी सही तरीके से इसी स्टेट का होना चाहिए, कर्नाटका का स्टेट का होना चाहिए, यही कानून फॉलो किया अभी। अच्छा, उधर एक स्टैचू लगी है बहुत बड़ी, वो स्टैचू किसकी है? वो अम्बेडकर, हमारे संविधान के गुरु अम्बेडकर जी का यह है। अच्छा, कुछ लोग भारत में ये कहते नजर आते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर है वो सिर्फ दलितों के नेता थे। इस बात से कितना सहमत है? इस बात से वो शायद दलितों के है, पर हिंदुस्तान के संविधान के गुरु है वो। अगर वो ना रहते तो संविधान ही नहीं बदल होता। जब नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए थे, जब नए से 1947 में आज़ादी मिली इस देश में कानून बनाने के लिए, तो इंग्लैंड वाले खुद बताए आपके गांव में ही है, देखो आपका कानून बनाने वाला आपके देश में ही है। वैसे अम्बेडकर जी है, वैसा कानून बनाए, वैसा आदमी फिर
दुनिया में भी नहीं मिलेगा। मैं बोलने की बात ही नहीं छोड़ा अम्बेडकर के बारे में। इज बी गोल्डन मैन, डायमंड जुबली मैन। तो देखिए आप सुन सकते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, भारत का नागरिक कह रहा है कि जो बाबा साहब है वो गोल्डन मैन है। सर नाम क्या है? मोहम्मद अजहर। किस लिए आए हैं? देश घूमने के लिए। अच्छा, लोकतंत्र से क्या समझते हैं आज के समय में? मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। कुछ आइडिया नहीं है। पढ़ाई लिखाई नहीं की क्या? ये है कितना किया? इंटर। इंटर किया। वोट देते हैं? हाँ देता हूँ। वोट किस आधार पर देते हैं? हाँ? वोट क्यों देते हैं आप? वोट सही मतलब कोई सही कोई पार्टी रहता है ना, कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ सही पार्टी आएगी। इसमें कौन बैठता है, कुछ पता है आपको पीछे? मुझे तो आइडिया नहीं। आइडिया नहीं, ये है क्या? नहीं पता। ये भी नहीं पता है। तो देखिए इन्हें जानकारी नहीं है और महिलाएं उनसे जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? हाँ आपका नाम, उधर देखिए थोड़ा। नहीं, बताइए, थोड़ा सा बताइए। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। रजनी यहीं से हैं? हाँ मैं नहीं, नेपाल से हूँ। हाँ? नेपाल। अच्छा नेपाल से हैं, वेरी गुड। तो भारत में पहली बार आए हैं? नहीं अभी हो गया 8 इयर्स हो गए कंप्लीट। अच्छा 8 ईयर से यहीं पर रह रहे हैं। कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये आपके जो पीछे इतनी भव्य इमारत है, क्या है ये? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, हम तो ऐसे घूमने के लिए आए हैं। अच्छा ऐसे घूमने आए हैं। हमको इतना मालूम नहीं है, नेपाल का मालूम है, इंडिया का मालूम नहीं है। अच्छा वोट देते हैं आप नेपाल में? हाँ देती हूँ। देते हैं। तो किस लिए वोट देते हैं? ये अच्छा होने के लिए, विकास थोड़ा अच्छा लेने के लिए, सभी मतलब क्या बोलते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिसको जितनी जानकारी है वो अपने आधार पर बता रहा है। कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, कुछ को जानकारी है, कुछ यूथ। आपका नाम क्या है? मुझको तो कुछ जानकारी नहीं, मैं न्यू आई हूँ आज ही। आप कहाँ से हैं? मैं तो इधर ही रहती, कोर बांग्ला में। यही बैंगलोर से है ना? नहीं बैंगलोर से नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा वेस्ट बंगाल से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी फर्स्ट। अच्छा ये पीछे मूर्ति है, किसकी है पता है? रुको नहीं मैम। अच्छा एक मूर्ति उधर लगी है, वो किसकी है पता है? देखिए आप देखिए एक बार। वो तो डॉक्टर अंबेडकर। अच्छा जानते हैं? आपकी लाइफ में क्या योगदान है उनका? मैम मैं तो बुक में सिर्फ पढ़ी हूँ। फिर भी बताइए, जो पढ़ा है आप क्यों जानते हैं, क्या करा है ऐसा कि आप उन्हें जानते हैं? नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। और यहाँ पर फोटो में खैर बहुत ज़्यादा लोग व्यस्त हैं। यहाँ पर एक कपल भी है, अगर उनका फोटो हो जाता है तो मैं उनसे भी जुड़ूंगी। अभी फिलहाल व्यस्त हैं। चलिए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? ओके थैंक यू। वो बोलने में असमर्थ हैं। आपका नाम क्या भैया? वेंकटेश। वेंकटेश जी, कहाँ से हैं? रायचूर। हाँ? रायचूर अच्छा यहाँ पर किस लिए आए हैं? कನ್ನಡ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ರಥೋತ್ಸವ। ये जो इमारत है क्या नाम है इसका? BR डॉक्टर अंबेडकर विधानसभा। डॉक्टर अंबेडकर विधानसभा, ये कहाँ लिखा है? ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ। यू डोंट नो हिंदी? हिंदी नहीं आता, कन्नड़। हिंदी नहीं आता, बोल तो रहे हो हिंदी नहीं आता। हमारा बात करता। आपका नाम? हीरमा। ये क्या है पता है आपको? विधानसभा। क्या होता है इसमें? पार्लियामेंट। नहीं होता है क्या इसके अंदर, कौन लोग बैठते हैं इसमें? ओ मुख्यमंत्री पार्लियामेंट का मेंबर्स बैठते हैं। क्या काम करते हैं? उन्हें सरकार का ड्यूटी करते हो। सरकार की ड्यूटी करते हैं। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं। डालते, क्यों डालते हो वोट? अच्छा मेंबर को निकालने के लिए डालते हैं। अच्छा अच्छे मेंबर आएंगे तो क्या होगा? सिटी डेवलप होगा। सिटी डेवलप होगा। तो चलिए, तो देखिए मैंने पहले ही कहा है, लोग जैसा जानकारी है जिसके पास में वैसी जानकारी वो हमें दे रहे हैं। और कुछ गर्ल्स हैं, एजुकेटेड है, फोटो हम उनसे चाहेंगे बाद में लें। आप अपना नाम बताएंगे? अनीशा। अनीशा यहीं से हैं? मणिपुर से। मणिपुर से हैं, फर्स्ट टाइम? या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सुंदर। बहुत सुंदर। अच्छा उधर एक स्टैचू लगी हुई है, देखिए बहुत बड़ी दिखाई दे रही है आपको? सी अच्छा थोड़ा उधर हुई है, देखिए वो दिखाई दे रही है स्टैचू, ब्लैक कलर में, फाउंटेन के पास में। किसकी है वो? कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो उधर लगी हुई है, एक स्टैचू दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर में,
फाउंटेन के पास में, किसकी है वो? पता है पता नहीं। अच्छा ये क्या है? अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? वो उसको ज्यादा हिंदी नहीं अच्छा, हिंदी नहीं आता। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है आपको पता है? मुझे भी नहीं आता है आप तो बोल तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही पे बात कर लेंगे हम, जितना भी आता है लिटिल बिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? आई डोंट नो। यू डोंट नो? डॉक्टर अंबेडकर को जानते हो? क्या? कौन थे वो? अच्छा एजुकेशन में क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं पढ़ाई खत्म हो गया है। पढ़ाई खत्म हो गया? कितना कितना क्वालिफिकेशन है आपका? मैं ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा प्रॉब्लम था, इश्यू था, इसीलिए मैं बेंगलोर चला आ गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं हुआ है, अब बीच में छोड़ के आया। बीच में छोड़ के आया, चलिए ठीक है, बीच में छोड़ के आया है। तो देखिए पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को भी नहीं पता है कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है और उनकी लाइफ में क्या उनका योगदान है और संविधान किसने लिखा है ये भी नहीं पता है। यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं उनसे जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अन्ना उराव है। अन्ना जी यहीं से है, कहीं से आए घूमने? नहीं मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा वेस्ट बंगाल से, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। तो ये क्या है, क्या चीज देख रहे हैं आप? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे भी नहीं पता, जस्ट अच्छा नहीं पता। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं जीएनएम कर रही हूँ। जीएनएम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ जानते हैं? वही है जिन्होंने हमारे संविधान लिखा था। कितना जानते हैं? तो आपकी लाइफ में क्या योगदान है उनका, कुछ बता पाएंगे? उन्होंने हमें बहुत सारे राइट्स दिए जिसके थ्रू हम आज तो फ्रीडम बना पा रहे हैं। मतलब कि ऐसे है कि हम लोग बहुत दूसरे स्टेट से है ना, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हम कोई दूसरे स्टेट में जाके भी अपना वर्क कर सकते हैं। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने हमें ये फ्रीडम दिया कि हम दूसरे स्टेट में भी जाके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा लगता है डॉक्टर अंबेडकर इस देश का संविधान नहीं लिखते और उसमें इक्वलिटी का राइट नहीं देते तो इस भारत देश की महिलाओं को आज जो कह सकते हैं कि कार से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही है, उड़ा पाती? मे बी आई डोंट थिंक सो। ओके अच्छा इसके बारे में नहीं पता क्या है ये? नहीं अभी तो उतना नहीं पता क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ, जस्ट टुडे वाज माय फर्स्ट डे। जी चलिए ठीक है, थोड़ा डिस्कस कीजिए यहाँ लोगों से और बहुत सारा लिखा हुआ है ये भी पढ़िएगा। ओके ठीक है। ओके थैंक यू। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर तमाम लोगों से चर्चा की है और आपने पर्टिकुलर एक रेशो देखा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस विधानसभा के बारे में नहीं जानते, इसके अंदर क्या होता है वो नहीं जानते, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नहीं जानते, इस देश का संविधान किसने लिखा वो नहीं जानते। जबकि यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, बोर्डों पर बहुत सारी कोटेशन लिखी हुई हैं, बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो ये रोड है इसका नाम भी डॉक्टर अंबेडकर है और बाबा साहब के यहाँ स्टैचू भी लगी हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोग आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। तो साथियों मैं चाहूँगी कि आप जब भी जहाँ भी जाएं तो बेसिक जानकारी उस जगह की आप लीजिए, पढ़िए, लोगों से चर्चा कीजिए, समझिए। तो साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।